हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो का टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आज हम इंटरनेट को क्लाउड समझते हैं, या हम बाज़ लोग ये समझते हैं कि क्लाउड इंटरनेट में है। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है। तो इसमें हम क्लियरली देखेंगे कि इंटरनेट क्या है और क्लाउड क्या है। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इंटरनेट कैसे बना है, कैसे ये ग्रो हुआ है। तो चलिए देखते हैं इंटरनेट कैसे ग्रो हुआ है, ताकि हम क्लाउड कंप्यूटिंग को समझ सकें। यूनाइटेड स्टेट्स में यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर सर्वर्स यूज़ होते थे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ थे ईस्ट कोस्ट पर और कुछ यूनिवर्सिटीज़ थे वेस्ट कोस्ट पर। तो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसका नाम था आरपानेट, और ये प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था ये सारे सर्वर्स को एक नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया जाए और इस नेटवर्क को मिलिट्री नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि इस यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर्स या रिसर्चर्स जो काम करते हैं वो मिलिट्री की हेल्प कर सकें। तो चलिए आरपानेट के बारे में और कुछ जानते हैं। आरपानेट प्रोजेक्ट 1969 में स्टार्ट किया गया था और इसमें ईमेल सर्विस 1972 में स्टार्ट की गई। फिर 1991 में इसमें वेब सर्वर इंट्रोड्यूस किया गया और इसका नाम बन गया वर्ल्ड वाइड वेब। और ये वर्ल्ड वाइड वेब पब्लिकली ओपन कर दिया गया, यानी ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और मिलिट्री के लिए नहीं रहा, जो चाहे ये नेटवर्क में ऐड हो सकता है। यानी कोई भी अपना सर्वर ये नेटवर्क में कनेक्ट कर सकता है और ये नेटवर्क को कोई भी यूज़र एक्सेस कर सकता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो चाहते थे कि ये वर्ल्ड वाइड वेब इतना वास्ट हो जाए ताकि अगर मान लो कहीं न्यूक्लियर अटैक हुआ हो तब भी ये नेटवर्क काम करना चाहिए। तो इसके लिए इस नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत थी, इसीलिए इसको पब्लिकली ओपन कर दिया गया। अब हम डिफरेंस देखते हैं ईमेल और वेब सर्वर के बारे में। ईमेल होता है वन टू वन कम्युनिकेशन, यानी कोई किसी को कुछ कहना चाहता है तो वो उसको ईमेल भेजेगा, चाहे वो सुनना चाहे या नहीं। तो ये वन टू वन टाइप या वन टू मैनी टाइप का कम्युनिकेशन होता है। लेकिन वेबसाइट एक नोटिस बोर्ड की तरह होती है जिसमें पेजेस लगे हैं। ये कोई जब चाहे तभी वो आकर नोटिस बोर्ड पर ये पेजेस पे जो लिखा है वो पढ़ेगा। वेबसाइट वेब सर्वर पर रखी जाती है और ये इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाता है। हम कोई भी क्लाइंट मशीन से इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और इसको एक्सेस करने के लिए एक क्लाइंट मशीन्स पर ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। ये बात तो हम कॉमनली जानते हैं। तो जब ये इंटरनेट ओपन कर दिया गया यानी पब्लिक कर दिया गया तो कई सारे कंपनीज ने इसका कमर्शियल यूज़ करना शुरू कर दिया। हर कोई चाहता था कि वो अपनी वेबसाइट बना ले। तो देखते हैं आगे। तो इस तरह कई सारे कंपनीज ने अपने सर्वर्स को इस नेटवर्क से जोड़ना शुरू कर दिया और अपने सर्वर पर यानी अपने कंप्यूटर पर इन्होंने अपनी वेबसाइट होस्ट करनी शुरू कर दी। इस वेबसाइट से इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स या अपने सर्विसेज का प्रचार करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हुआ यूं कि ईयर 2000 में डॉट कॉम कंपनीज यानी डॉट कॉम बबल ग्रो हुआ। यानी इसको डॉट कॉम बबल कहते हैं, जब ईयर 2000 के बाद से कई सारे कंपनीज अपनी वेबसाइट्स बनाने लगे। और इंडिया में भी तभी से लोग ज़्यादातर यूएस जाने लगे जॉब के लिए, जहाँ पर इनको वेब डेवलपर का जॉब ज़्यादा मिलने लगा।
तो ये नेटवर्क यूएसए से यूरोप और एशिया और अफ्रीका, ये सारे, और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कॉन्टिनेंट्स में फैल गया। नेक्स्ट देखते हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं वो खुद का सर्वर इंटरनेट से कनेक्ट करती हैं और वेबसाइट चलाती हैं, लेकिन जो छोटी कंपनीज है उनके लिए खुद का सर्वर इंटरनेट से कनेक्ट करना बहुत कॉस्टली होगा। मान लो आप अपनी खुद की वेबसाइट चलाना चाहते हैं, उसके लिए आप खुद का सर्वर रखना चाहते हैं, तो आज के टाइम में आपको कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च आएगा। ये बहुत ही कॉस्टली होगा जब तक कि आपको इसके रिटर्न्स ना मिले। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया बिजनेस इंटरनेट में स्टार्ट हुआ, वो है होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। यानी एग्जाम्पल ऐसे ले लो कि कार से तो हर कोई ट्रैवल करना चाहता है, लेकिन कार हर कोई खरीद नहीं सकता है। तो कुछ लोग कार खरीदते हैं और कुछ लोग कार रेंट पे लेते हैं। तो ये इसी तरह कुछ कंपनीज अपने खुद के सर्वर से इंटरनेट से कनेक्ट कर रखी हैं और कुछ कंपनीज सर्वर्स को रेंट पर लेती हैं। तो रेंट पे लेने का मतलब ये नहीं कि ये अपने प्रेमिसेस में अपने घर ले आएंगे सर्वर, ये तो इंटरनेट पे ही रहेगा, ये होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर के पास ही रहेगा, जहां पर आप अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। तो ये होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स कई सारे वेबसाइट्स एक ही मशीन पर होस्ट करते हैं, यानी एक ही कंप्यूटर पर कई वेबसाइट्स रन होंगे। और इस पे दो टाइप के होस्टिंग सर्विसेज है, लिनक्स बेस्ड होस्टिंग और विंडोज बेस्ड होस्टिंग। ये बहुत ही कॉमन है। तो ये छोटे कंपनीज के लिए बहुत अट्रैक्टिव ऑफर था। अगर हम शेयर्ड होस्टिंग के लिए जाएंगे तो 200-300 कॉस्ट आएगा कम से कम। अगर आप इसमें और सर्विसेज चाहते हैं तो कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। तो इन सर्वर्स को थर्ड पार्टी सर्वर्स कहते हैं, जो कि शेयर्ड होस्टिंग देते हैं। यानी एक ही सर्वर पर कई सारे वेबसाइट, आपकी भी वेबसाइट होगी, किसी और की भी वेबसाइट रन होती होगी एक ही सर्वर पर। तो इसके फेमस कंपनीज है जैसे कि godaddy.com, ये बहुत ही फेमस कंपनी है। ऐसे तो हज़ारों सर्विस प्रोवाइडर्स है, लेकिन इसमें ये बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ होस्टिंग सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए इस स्लाइड का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया था कि होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स शेयर्ड होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं चीपर रेट्स पे। तो अभी ये देखेंगे ये किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक है शेयर्ड होस्टिंग, जिसमें एक सर्वर कंप्यूटर होगा, उसमें कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता होगा जैसे कि विंडोज़ या लिनक्स, उसमें कोई एक वेब सर्वर होगा जिसमें कई सारी वेबसाइट्स रन होंगी। तो ये छोटे वेबसाइट्स के लिए काफ़ी है और ये बहुत ही चीपर मेथड है वेबसाइट को होस्ट करने का, यानी कॉस्ट बहुत कम होगा। नेक्स्ट है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसमें एक कंप्यूटर सर्वर होता है जिस पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन किए जा सकते हैं, जिसमें कोई एक वेब सर्वर होगा और उस पर वेबसाइट रन होगी। ये इंडिपेंडेंट कंप्यूटर नहीं है, लेकिन वर्चुअली ये इंडिपेंडेंट कंप्यूटर जैसा लगेगा। अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है, इस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और आप इसमें ज़्यादा सर्विसेज यूज़र्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इस तरह की होस्टिंग के लिए जा सकते हैं। ये शेयर्ड होस्टिंग से थोड़ा कॉस्टली होगा और इसको वर्चुअलाइजेशन कहते हैं, यानी एक हार्डवेयर पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन करना। तो फिजिकली ये इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स नहीं है, वर्चुअली इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स है, अलग अलग कंप्यूटर्स है। तो ये हो गई वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग। नेक्स्ट, डेडिकेटेड सर्वर।
ये तो उसी तरह हुआ जैसा कि आप अपना सर्वर इंटरनेट में लगाना चाहते हैं, तो कॉस्ट तो बढ़ जाएगा। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि इसका मेंटेनेंस का हेडेक आपको नहीं रहेगा। ये होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर इसको मैनेज कर लेगा। यानी मान लो किसी तरह ये सर्वर क्रैश हो गया, तो फौरी दूसरा सर्वर आपके लिए वो रेडी कर देगा। और ये सर्वर का बैकअप लेना होगा तो वो बैकअप लेकर रखेगा, डेली बैकअप लेकर रखेगा। तो ये सारी चीज़ें, इसके मेंटेनेंस के जितना प्रॉब्लम्स है वो सारे होस्टिंग प्रोवाइडर देख लेगा। तो ये भी अपना खुद का सर्वर लगाने से कम कॉस्ट लगता है, उससे कम होगा कॉस्ट। तो ये 3 टाइप के होस्टिंग हैं। इसमें हमने ये भी समझा है कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। यहाँ से हम इंटरनेट का एक नया मोड देखेंगे। कंटेंट जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेट में। कोई वेबसाइट पर जितने ज़्यादा कंटेंट होंगे उस पर उतने ज़्यादा लोग आएंगे, यानी उतनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी। तो वेबसाइट्स वालों ने ये सोचा कि इसके कोई अपनी वेबसाइट के कंटेंट्स कैसे बढ़ाए। तो उन्होंने सोचा कि जो यूज़ करता है हम उसी से कंटेंट्स लिखवाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने ये किया, फ्री इंटरनेट सर्विसेज इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि ईमेल है और ब्लॉग्स, विकीज, फोरम्स, चैट्स या सोशल नेटवर्किंग साइट्स या ऑनलाइन सेल्स। तो यानी इसके लिए ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स मैंने यहाँ लिख रखी हैं। तो ये वेबसाइट्स है जीमेल जो ईमेल प्रोवाइड करती है, या फेसबुक जो सोशल नेटवर्किंग के लिए फेमस वेबसाइट है। तो इस पर जो कंटेंट्स है वो ज़्यादातर आप हमने ही लिखे हैं, यानी लोगों ने लिखे हैं, जो यूज़ करते हैं उन्होंने ये कंटेंट्स लिखे हैं। तो अब धीरे धीरे होता ये गया कि इन वेबसाइट्स पर इतना डेटा जमा होना शुरू हो गया कि ये वेबसाइट्स बहुत बड़ी हो गई। यानी ये वेबसाइट्स के लिए एक सर्वर या एक सर्वर कंप्यूटर काफ़ी नहीं था, तो इनको सर्वर्स बढ़ाने पड़े। और ये सर्वर्स इतने बढ़ते चले गए कि इनको हज़ारों में सर्वर्स की ज़रूरत पड़ने लगी। यानी ये वेबसाइट्स को थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी फेसबुक एक सर्वर पर नहीं रन हो रहा है, या जीमेल एक सर्वर कंप्यूटर पर नहीं रन हो रहा है। तो नेक्स्ट देखेंगे। तो ये जो बड़ी वेबसाइट्स है इनके पास थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स है जो क्लस्टर में जुड़े हुए हैं। तो एक लोकेशन पर ये जो क्लस्टर ऑफ सर्वर्स है इसको हम डेटा सेंटर कहते हैं। और यही नहीं, ऐसे डेटा सेंटर्स दुनिया में अलग अलग जगह फैले हैं। तो ये डेटा सेंटर्स पूरे मिलकर एक ग्रिड बनता है। तो फिर से ये हो गया क्लाउड, क्लस्टर्स डेटा सेंटर में, और डेटा सेंटर्स जोड़ दो तो ग्रिड। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया ग्रिड और क्लस्टर कंप्यूटिंग का। तो ये दोनों मिलकर हो गया है क्लाउड। यानी माना जाता है कि गूगल के 5 डेटा सेंटर्स है, और ऑन एवरेज हर डेटा सेंटर्स में 50,000 सर्वर्स है। और माना जाता है कि ईबे के 7 डेटा सेंटर्स है। तो ऑन एवरेज एक डेटा सेंटर्स में 40 से 50,000 सर्वर्स होते हैं। तो ये सारे वो बड़ी कंपनीज है, इंटरनेट की कंपनीज है, जिनके पास ऐसे कई डेटा सेंटर्स है। नेक्स्ट ये स्लाइड में देखेंगे आप, अगर ये इंटरनेट एक क्लाउड है तो इसके अंदर ये गूगल का अपना खुद का क्लाउड है, और माइक्रोसॉफ्ट का खुद का अपना क्लाउड है, अमेज़ॉन का अपना खुद का क्लाउड है। यानी अमेज़ॉन के सारे कंप्यूटर, सारे डेटा सेंटर्स, माना जाता है अमेज़ॉन के पास भी कुछ 7 डेटा सेंटर्स हैं। तो ये वो बड़ी वेबसाइट्स है जो इंटरनेट में, जिनके कई सारे सर्वर्स हैं और इनके खुद के क्लाउड्स हैं।
इसी तरह आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि इंटरनेट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो गूगल, सन, IBM, HP, इंटेल, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन। तो इन सारे कंपनीज ने सोचा कि हमारे पास भी अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो क्लाउड है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के काम में आता है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस क्लाउड को रेंट पे देना शुरू करें। तो तब जाकर इन्होंने एक नया टर्म कॉइन किया जिसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इससे पहले भी क्लाउड कंप्यूटिंग थी, लेकिन उसको क्लस्टर या ग्रिड कंप्यूटिंग से ही पुकारा जाता था। लेकिन जब इन्होंने इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहा तो इन्होंने इस टर्म को आम किया, क्लाउड कंप्यूटिंग टर्म को बहुत ही आम किया। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पुरानी ही बात है, लेकिन आज ये बिजनेस की तरह है। तो अभी देखते हैं आगे। तो ये कंपनीज चाहती हैं कि छोटे बिजनेसेस हो या बड़े बिजनेसेस है, वो अपना डेटा अपने ओन सर्वर्स में रखना छोड़ दें और अपने क्लाइंट मशीन्स को इंटरनेट से कनेक्ट कर दें और अपना सारा डेटा इनके क्लाउड में रखें। यानी ये सर्वर आपके आपके ओन प्रेमिसेस से गया और ये सर्वर्स आप रेंट पे लेंगे, जो कि गूगल या अमेज़ॉन या माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स हैं। तो आपका डेटा यहाँ पर एकदम सिक्योर रहेगा और परसिस्टेंट रहेगा, यानी अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटी भी आती है तो आपका डेटा लॉस्ट नहीं होगा। तो ये जो क्लाउड है, ये जो डेटा सेंटर्स है, वो सारे मिलकर क्लाउड बन रहा है, उसको ये शेप में भी ड्रॉ करते हैं। तो ये बन गया है अब क्लाउड कंप्यूटिंग एज ए बिजनेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं और हम उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। यानी ये जो कंपनीज हमको रेंट पे अपने क्लाउड देना चाहती हैं, तो हम उससे हमको क्या मिलता है और कॉस्ट हमारा कैसे रिड्यूस होता है और उसके पीछे क्या क्या टेक्नोलॉजीज है। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप you understand or hope you enjoyed the video. Please leave a comment after watching the video.